गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आ गया है कि बहरे टाउन कराची के जो एंड यूज़र्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर या वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है ये मलिक साहब के मामला से या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके मामला से। को प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, मलिक रियाज साहब के मामलात हैं, इसका एंड यूज़र की प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमेशा से अपनी वीडियो के अंदर हम लोग यही कहते हैं कि मार्केट की रूमर्स के ऊपर आप कान ना धरा करें। आपने बहरे टाउन कराची के अंदर टैक्स पे करके प्रॉपर्टी परचेज़ की है। यहाँ पर अंडर वो एरिया आता है, जैसे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है बहरे टाउन कराची, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस सारी सोसाइटी की मैनेजमेंट की। इस वक्त मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो इस पैनिक सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। बहरे टाउन कराची से रिलेटेड अपनी वीडियोस के अंदर मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को हम ये बता चुके हैं कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है, को प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, मलिक रियाज साहब के मामलात हैं, इसका एंड यूज़र की प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप लोग पैनिक होंगे, लोगों की बातों में आएंगे, मार्केट की रूमर्स में आएंगे और अपनी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में बेच देंगे और लॉस करेंगे। हमेशा से अपनी वीडियो के अंदर हम लोग यही कहते हैं कि मार्केट की रूमर्स के ऊपर आप कान ना धरा करें। आपने बहरे टाउन कराची के अंदर टैक्स पे करके प्रॉपर्टी परचेज़ की है यहाँ पर। और जब भी कोई बड़ी सोसाइटी कटिंग होती है तो उसके जो एसओपीज़ होते हैं, उसका जो एग्रीमेंट होता है, उसको जो एनओसी मिलता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है। ये अहम चीज़ आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये चीज़ मेंशन होती है कि अगर उस सोसाइटी की केयर टेकिंग, उस सोसाइटी की मैनेजमेंट, जो सोसाइटी का बिल्डर है, डेवलपर है, अगर वो नहीं कर पाता किसी वजह से, तो जिस एमडीए के अंदर, एसडीए के अंदर, एलडीए के अंदर, सीडीए के अंदर, जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर वो एरिया आता है, जैसे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है बहरे टाउन कराची, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस सारी सोसाइटी की मैनेजमेंट की। ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है कि आप मलिक साहब के मामला क्या चल रहे हैं, बहरे टाउन कराची की मैनेजमेंट क्या होगी। आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होने जा रहा, कोई मैनेजमेंट इसकी इन फ्यूचर डिस्टर्ब नहीं होगी। आपकी प्रॉपर्टी यहाँ की मैनेजमेंट एज इट इज़ चलती रहेगी। सिर्फ आप जो हैं पैनिक हुए हुए हैं, ये आपकी अपनी, जिसे कहते हैं नफ्सियाती इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। एक तो चीज़ हो गई ये, और दूसरी चीज़, इस वक्त मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो इस पैनिक सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी जो फ़र्ज़ करें 100 रुपये की है, वो 70 या 60 रुपये के अंदर परचेज़ करने के लिए रेडी हैं और मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रांजैक्शंस हो भी रही हैं। वो ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं वो ऐसी ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो हमारे क्लाइंट्स से, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स से, व्यूअर्स से पैनिक हुए हुए हैं और लोगों की बातों के अंदर आकर बहरे टाउन कराची से एग्ज़िट प्लान चाह रहे हैं और औने पौने दामों अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ये उनके लिए नुकसान और इन्वेस्टर्स के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो रही है। हमारी कोशिश ये होती है कि अपने इन्वेस्टर, अपने व्यूअर से हमेशा भलाई की खबर जो है वो शेयर करें ताकि हमारे क्लाइंट्स का नुकसान ना हो। गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आ गया है कि बहरे टाउन कराची के जो एंड यूज़र्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर या वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है ये मलिक साहब के मामला से या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके मामला से। और वैसे भी जो ऑक्शन हुई थी, जो प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी, वो चाहे वो इस्लामाबाद की थी, वट एवर, हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे डिटेल के अंदर, वो इस्टेब्लिशमेंट के और मलिक साहब के अपने मामलात हैं। जो प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी उसके अंदर जिस शख्स ने सारे ये मामला देखे थे वो खुद कह रहा है कि भाई इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जो है वो जस्ट दिखाने के लिए चेंज हुई है। आप लोग अगर डीपली जाएंगे तो आपको ये एक बड़ी गेम जो है वो देखने को मिलेगी। हमारा मकसद नहीं है कि सारी गेम्स, ये मामलात इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे व्यूअर्स, हमारे एंड यूज़र्स, हमारे मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स जो हैं उनको समझा सकें कि भाई खुदारा समझ जाएं, पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी ना बेचें, अपनी प्रॉपर्टी ना बेचें। ये आपको एक किस्म का रूमर्स के ज़रिए, जिसे कहते हैं कि पैनिक सिचुएशन में डालकर इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। अगर यही इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है तो करोड़ोंपति, अरबोंपति जो यहाँ पर मौजूद इन्वेस्टर्स हैं
वो बहराइच कराची के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्यों परचेज कर रहे हैं, वो अपना पैसा जो है वो क्यों डाल रहे हैं बहराइच कराची के अंदर। लास्ट वीडियो आप लोगों से हमने जो पिछली मेरी 3 से 4 वीडियोज़ हैं उसमें हमने हेड ऑफिस का माहौल भी आपको दिखाया है कि ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लोग बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें चले हम कहते हैं कि लोग सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने आ रहे हैं। भाई जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है आखिर कोई तो ख़रीदार होगा जिसने प्रॉपर्टी को ख़रीदी है। वो ये तो नहीं है कि वो काउंटर के ऊपर जाकर वहाँ पर सिर्फ जो है वो सेल करके आगे कोई बायर ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई बायर होगा तो प्रॉपर्टी बिकी है वो। और उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने रेफरेंस भी कोट किया था कि स्पोर्ट सिटी विलास, अली ब्लॉक के विलास, प्रिसेंट 31 के विलास मैंने खुद ट्रांजेक्शन किया, हमारी टीम ने ट्रांजेक्शन की है। इस चीज़ के हम लोग गवाह हैं कि इन्वेस्टर मार्केट में चीज़ें उठा रहे हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे पास इस वक्त डेली बेसिस पर 50 से 60 कॉल्स मौसूल होती हैं कि कैसे भाई इस वक्त सिचुएशन के अंदर क्या मामला होने जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को कुछ होगा तो नहीं। ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स और उनमें ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के अंदर हमारी ऐसी मुअज़्ज़ज़ बहनें जो हमारी लेडीज़ क्लाइंट्स हैं वो इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हुई हैं। हमारी इन बहनों को यही पैगाम है, हमारे इन क्लाइंट्स को, हमारे व्यूवर्स को यही पैगाम है कि आप लोग हरगिज़ परेशान ना हो। आपकी यही प्रॉपर्टीज़ आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छा ROI कैपिटल गेन रिटर्न देकर जाएंगी। सिर्फ जहां पर आपने 2.5 साल 3 साल इतना वेट कर लिया है, आप थोड़ा सा और वेट करें, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हक हलाल की कमाई को आप होल्ड करके रखें। बाकी अभी भी अगर आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई, हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी, हमारी कोशिश होगी कि या तो अच्छे रेट के ऊपर सेल करें, या आपको यही मशवरा है कि अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो अपनी प्रॉपर्टी हरगिज़ ना बेचें। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।